अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध असम्बली, जहां बजट इजलास था। और बजट इजलास में ज़ाहिर है बात होती है कि जनाब बजट किस तरह का पेश किया गया है, आवाम के लिए उसमें क्या कुछ है, यानी क्या सहूलतें मिली हैं, कितना बजट किस मंसूबे के लिए रखा गया है। ख़ासतौर पर अगर कराची की बात करते हैं तो कराची के लिए कितना बजट मख्तस किया गया। लेकिन हुआ ये कि इस बजट पर बात करते करते बजट पे तो बहुत कम बात हुई है, यानी कि टेक्निकल पॉइंट्स अगर सामने आते हैं कि जनाब ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, क्योंकि टैक्स फ्री बजट था। तो एमक्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी और तरफ निकल गए और 2 दिन जनाब जो वहाँ हुआ है उस पर हम बात करेंगे कि जनाब एक दूसरे को धमकियाँ, गालियाँ, बोरीबंद लाशें, टू टू थू थू और पता नहीं क्या कुछ होता रहा। माइक टूट गए, पेंसिल उछाल के फेंक दी सीनियर वजीर ने। इस सारा मामला क्या है, इस पर सबसे पहले हम बात करें। मेरे साथ मौजूद है नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश, बहुत शुक्रिया सर। ये टू टू थू थू रक्शे पर आती थी, इतनी तरक्की कैसे कर ली, बोरीबंद लाशें, फिर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है, वो इंक्वायरी करेगी। सर क्या देख रहे थे 3 दिन से लोग और सोच रहे थे कि जनाब इनको हमने भेजा है लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए, और वहाँ कुछ और ही होता रहा। अरे देखें, ये असेंबली के अंदर की सियासत और स्पीचेस वो एक अलग सियासत है। एक तो रोड की सियासत होती है, एक रोड की तकरीर है, एक जलसे की तकरीर है। एक असेंबली के अंदर की जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर से ये बजट सेशन, ये एक इंटायरली डिफरेंट सियासत होती है। इसमें अपोजिशन का अलग किरदार होता है और जो गवर्नमेंट की बेंच उनका अलग किरदार होता है। अच्छा, हर बजट में ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन बजट में बहुत सारी खामियां ढूंढ लेती है, और आजकल के IMF बजट है, खराबियां ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है और बड़े आराम से क्लास ली जा सकती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्योंकि पुरानी पार्टी है, मंजेब सियासतदान उधर बैठे हुए हैं, और MQM की अभी वो चीज़ रही नहीं, आपको पता है 22 अगस्त के बाद ना ही वो लोग बैठे हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं लगते हैं, तो वो आसानी से जाल में आ जाता है। इसमें जाल बचाया जाता है, मैंने बड़े करीब से देखा है इस असेंबली को। तो इसमें प्लान की जाती है कि ये बोलना है, इसके बाद वो चले जाएंगे, तो ये बोलते रहना है, ये करना, हर चीज़ प्लान होती है, उसमें स्क्रिप्ट होती है, और स्क्रिप्ट से बचना भी होता है, निकलना भी होता है। और वो स्क्रिप्ट में जाल में MQM पूरी तरह फंस गई। अब आप तकरीरें देख लें कि वो बजट पे नहीं हो रही, बजट की खामियां कोई नहीं कर रहा, वो आपस में टू टू वो बोरीबंद लाशें और ये और वो, और सब मज़े ले रहे हैं, और दिखाने को वो थोड़ा एक्शन वैक्शन भी हो, आज छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ दो ये वो। ये एक तरीके से वो ट्रैप हो गई MQM ट्रैप हो गई। मैं वाले चाह रहे थे बजट के बजाय बजट को इधर की बात हो। देखिए, एक बजट स्पीच में अगर कोई बजट पे जैसे पहले होता था, आपने दारुल को भी देखा और को भी देखा, मैं किताब लेके बैठे होते थे, एक पॉइंट बकायदा ये सरदार साहब होते थे, वो क्या बात है। तो जनाब वो हर मिनिस्टर लड़ा होता था, जब उसकी बारी होती थी, आए जी अब एजुकेशन पे बात करें, तो भाई हिल रहे होते थे ऊपर सेक्टर से लेके ये कितना बजट था, क्या था, किस तरह यूज़ किया। इस तरीके से जब वो आप और किसी उसकी बात करते थे तो सब हिलते होते थे। अभी तो जनाब ज़रा सी इनको टू टीटी वाला किसी मजाई दी तुमने ये करना है, और जनाब बस वो सारे फिर उस पर शुरू होते हैं, और वो टाइम निकल जाता है, आप बैठ जाए, फिर वो अब देख रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में MQM ट्रैप हो गई और अपने आप को एक्सपोज किया। तो बाने मुत्तदा की याद क्यों आई MQM के एक मेंबर को? उन्होंने कहा जी बाने मुत्तदा का जो दौर था उसमें तो हमारे यूनियन इंचार्ज का नाम लेते हुए डरते थे, और आज बातें कर रहे हैं हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर बदमाश हो गया। बस वो पुरानी यादें हैं, पुराने मसल्स हैं। अब मसल्स तो रही नहीं इनके पास, जो मसल्स पावर थी कि यहाँ कुछ होता था तो वो डर जाते थे। मसल्स नहीं रहे, अब मसाइल रह गए। हाँ, तो अब वो पुरानी यादें करते हैं, जैसे वो पुराने नहीं, वो एक ज़माने में होते थे पुराने बदमाश, अभी बैठ के पुराने किस्से अपने कर रहे होते। इसी तरीके से अब बस ये पुरानी बातें करके अपनी वो उनको डराने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने जो वक्त भी देखा हुआ है, जब बंस रोड सेक्टर को बोल दिया जाता था कि लास्ट होगा तो तुम्हारी, कहते थे तुम्हारी गाड़ियाँ असेंबली में नहीं आ सकती थी, ये वक्त भी होता था, और माइक बंद होता था तो शहर बंद होता था, बड़ी चीज़ें थी सारी। तो अब वो उनकी खाली यादें रह गई हैं, उस यादों को याद करके उनको डराने की कोशिश की जाती है, तो उनको पता होता है कि अभी बंदर भपकियाँ, इनसे होगा नहीं। अच्छा, उन्होंने बोरीबंद लाशों के हवाले से जो बात की, और जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने कही धमकी है, और फिर लिंजार साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, क्योंकि बाद में बड़ी धक्कम पेल हुई, गालियाँ भी दी खुली एक दूसरे को असेंबली में, ख़वातीन की मौजूदगी के बावजूद माइक भी टूट गए। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी, क्योंकि वो MQM की तरफ से कहना है कि देखिए जी हमने जो कुछ कहा उस पर इंक्वायरी कमेटी, उनकी जानिब से बहुत कुछ कहा गया है, तो फिर तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए थी। अली कुछ भी नहीं होगा इस किस्म की असेंबली में। आप जो बात करते हैं ना, उस पर क्रिमिनल केसेस नहीं होते,
असेंबली के अंदर बात को पकड़ा ही नहीं जा सकता, ये लॉ है, ये पता होता है। और कोई ऐसी बड़ी बात उसने की भी नहीं डायरेक्ट कि तुमको लाशों में बंद कर देंगे, ये वो कर देंगे। पहले तो पता नहीं क्या क्या किया जाता था कि तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो तो उसने वो पुरानी यादें, अगर कोई समझदार आदमी उसको रिस्पॉन्स करता तो और मज़े से कर सकता था कि उनकी पुरानी यादों को करके, लेकिन बार उनका कुछ और ही मूड था इसको तूल देने का, तो उन्होंने नहीं किया। तो आगाज तो वहाँ से हुआ ना कि साबिक एसएसपी और आज के एमपी जी 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 एक्चुअली शायद उनकी जिम्मेदारी दी गई होगी। देखिए मैं ब्लेम नहीं करता, मॉल चल रहा था। अब जब उनके लीडरान की करीब आ रही थी इस पीछे, तो उसको माहौल को ख़राब करने के लिए किसी एक को दी जाती है, भाई तुमने ये बोलना है। तो वो खड़े हो गए अपने मुख्तसर अंदाज में और उन्होंने जो है वो बोला बजट में छितरौल क्या भी बजट रखा जाए, किसी को छितर की ज़रूरत हो रही है, बहुत बहुत बोल रहे हैं, आपस में लड़ रही है वो, बस उन्होंने कहा। उसके बाद माहौल ख़राब हो गया और वो बड़ी असलूबी से वहीं ड्रैग करके ले गए असेंबली इजलास को, जहाँ वो लेके जाना चाहते थे। आपने देखा एक मखसूस वक्त के बाद स्पीकर भी चेंज हो गया, वो डिप्टी हट गया, वो आगे बैठ गया। इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि भाई एमक्यूएम ट्रैप हो गई। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बिल्कुल इस बजट इजलास में नए नए लड़के जो एमक्यूएम से आए हैं, जाहिर पहले वाले सीनियर लोग तो बहुत कम रह गए अब, तो उनको आसानी से उन्होंने ट्रैप कर लिया और ट्रैप हो गया, छोड़कर दीगर बातें बदमाशी ये वो चीज़ें। और वो ये कमेटी भी होगी, इसके बाद जिस दिन बजट पास होगा ये ख़त्म भी कर दी जाएगी कमेटी। उन्होंने ये थोड़ी कहा था किसी का नाम लेके कि तुम्हें बोरी, उन्होंने बोला तुमने को बोरी बोरी राशि याद है, सह सकोगे, इस किस्म की कोई बात की तो वो हदफ करा दिया जाएगा, बस सिंपल इज दैट। इसमें कोई केस वेस नहीं बनते। तो आप ठीक है जी, लुबिलबाब आपका ये है कि भाई असल बात थी कि उनको टैक्स से हटाना, और ये होता है सियासत में, जाहिर है एक दूसरे के साथ इस तरह खेला जाता है, प्लानिंग होती है जिस तरह आपने कहा, और यही हम सुनते आए हैं। और वो एमक्यूएम जनाब कहा जा रहा है कि वो एक तकरीर के बाद वो सब भूल गए कि जनाब पिछले बजट में क्या कुछ हुआ, पैसे खर्च हुए नहीं हुए, कौन से मंसूबे कंप्लीट हुए नहीं हुए, इस पर बात कम हुई और दीगर बातें आ गई कि हमें तुम्हें देख लेंगे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे, और एक दूसरी तरफ मारने का बढ़ना, धमकियाँ और ये वो, और बाद में फिर वो हंसी खुशी रहने लगे वाली बात। बाद में सब हंसी खुशी रहने लगे, बजट पास होने के बाद यही होगा।